अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराजुद्दीन मज़हर और आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट डिक्लाइन किया 2% से, और अब जो नया पॉलिसी रेट है वो 17.5% पे आ गया। पहले ये 19.5% पे था। इससे पहले 1% का कट हुआ था और 20.5% से 19.5% पे आया। इसका मतलब स्टेट बैंक ग्रेजुअल पॉलिसी रेट को डिक्लाइन कर रहा है। पॉलिसी रेट डिक्लाइन होना लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, और उससे इन्फ्लेशन जब नीचे इसके इंडिकेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही होती है तब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट को डिक्लाइन करता है। लेकिन पॉलिसी रेट डिक्लाइन होने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे उन लोगों पे जिन लोगों ने फिक्स इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइक महाना बचत तकाफुल प्लान, जो पाकत का प्लान है, पाकत फैमिली तकाफुल लिमिटेड का जो प्लान है उसमें कुछ लोग मंथली इनकम भी ले रहे होते हैं, फिक्स मंथली प्रॉफिट, और जिससे उनके किचन एक्सपेंसेस और घर के डिफरेंट एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं। तो पॉलिसी रेट नीचे आने से उन फंड्स के रिटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा, उन प्लान्स के रिटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और उसको आप कैसे काउंटर करेंगे कि आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस की जो अरेंजमेंट हो रही है उस प्रॉफिट से वो डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। पॉलिसी रेट पहले सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। पॉलिसी रेट स्टेट बैंक वो रेट तय करता है कि जिसपे बैंक्स अगर उनको पैसा चाहिए और स्टेट बैंक से वो उस रेट पे बैंक से बोरो कर सकते हैं। जब बैंक से पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है मार्केट से पैसा रेज करने का, यानी आपस में जब वो बोरोइंग और लैंडिंग कर रहे होते हैं इंटर बैंक के, उसमें अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, तो वो स्टेट बैंक से जाके अपने जो जो जितना भी अमाउंट से शॉर्ट होते हैं वो स्टेट बैंक से पॉलिसी रेट पे बोरो कर लेते हैं। तो मार्केट का जो रेट होता है जिसमें बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं वो कहलाता है काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। जब स्टेट बैंक से एक फिक्स रेट पे उनको पैसा मिल सकता है, तो जो काइबोर रेट होता है जिस पर आपस में लेन देन करते हैं वो रेट भी 19-20 उसी पॉलिसी रेट के आसपास चल रहा होता है। इसका मतलब पॉलिसी रेट और काइबोर तकरीबन बराबर ही होंगे। अगर पॉलिसी रेट 17.5 पे आ गया है तो काइबोर भी 17.25 या 17% पे आ चुका होगा, या 17.5 पे डिफरेंट टेनर्स वाले जो काइबोर होंगे वो ट्रेड कर रहे होंगे आपस में बैंक्स उसमें। अच्छा, अब काइबोर से सुकुक्स का क्या ताल्लुक होता है। सुकुक्स या इजारा या बैंक से जो इस्लामिक बैंक से भी जो रेट होते हैं इसके लिए बेंचमार्क होता है वो काइबोर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बेंचमार्क कोई भी चीज़ होती है। मैं सामने वाले घर के रेंट को भी बेंचमार्क बना सकता हूँ। इसी तरह काइबोर भी सिर्फ एक टूल है जिसको मैं बेंचमार्क बना रहा हूँ। तो इस्लामिक बैंक्स या इस्लामिक सुकुक्स या इस्लामिक इजारा के लिए भी बेंचमार्क काइबोर ही होता है। तो इसका मतलब जब पॉलिसी रेट डिक्लाइन होगा और काइबोर डिक्लाइन होगा तो इजारा और सुकुक्स के रेट और इस्लामिक बैंक्स भी अपने रेट को डिक्लाइन करेंगे। जब वो रेट्स को डिक्लाइन करेंगे तो ये जो इस्लामिक फिक्स इनकम फंड्स होते हैं, जैसे महाना बचत का रुपये सेविंग प्लान है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सुकुक्स में है, कॉर्पोरेट सुकुक्स में, इस्लामिक बैंक के सुकुक्स में और इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट और टर्म प्लेसमेंट्स में हो रही होती है। तो जब काइबोर नीचे आया तो इनके भी रेट्स नीचे आएंगे अल्टीमेटली। तो जो रिटर्न पास्ट में 21, 22 या 20% के रिटर्न आ रहे थे, अब वो रिटर्न ग्रेजुअल डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। और डिक्लाइन होते हुए इन द करंट सिनेरियो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 16 से 17% के दरमियान का आपको एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करता हो या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता हो उसकी रिटर्न आपको इस रेंज में नजर आएंगे। अब करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग जब इस पर डिपेंड हो गए कि वो मंथली इनकम से ही अपना गुजारा चल रहे हैं, किचन एक्सपेंसेस, तो मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रेट है वो तकरीबन 10% है। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज लें काइबोर का पॉलिसी रेट का तो आपको नज़र आएगा कि वो 9 से 10% के दरमियान का है। इसका मतलब अभी जो रेट है इसको और नीचे आना है। तो आपने अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करनी है कि इसका आप अभी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिक्स इनकम, शरिया कंप्लायंट फिक्स इनकम रिटर्न्स। तो आपको क्या करना चाहिए,
जो ज़्यादा का पैसा है ना, यानी जो 12% या 10% से ऊपर जो अमाउंट आपको प्रॉफिट की आ रही है, उसको आपको री इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि आपका कैपिटल बढ़ता रहे। और जब पॉलिसी रेट नीचे आए तो आपको जो अमाउंट अभी आप मिल रही है प्रॉफिट की मद में, वो कम ना हो। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किए और अभी 18% का रिटर्न चल रहा है। इसका मतलब महीने का रिटर्न, एब्सोल्यूट बात करूं तो 18% डिवाइड बाय 12, महीने का रिटर्न 1.5% चल रहा है। इसका मतलब 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे आप मंथली 15,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 12% से ऊपर की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ ना करें। 1 मिलियन पे 12% के हिसाब से क्या हुआ कि आप 1% मंथली का रिटर्न हुआ। 1% मंथली का, इसका मतलब आपको 1 मिलियन पे 1% का मतलब हुआ 10,000 रुपीज। आप 10,000 विड्रॉ करें और बाकी 5,000 को या 4,000 जो भी आपको ऊपर का प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ें, ताकि आपका प्रिंसिपल नेक्स्ट मंथ 1 मिलियन 5,000 रुपीज हो जाए और प्रॉफिट 1% आप उस पर अप्लाई हो, तो आपकी अमाउंट एक जो स्टेबल इनकम आपको मंथली निकाल रहे थे वो निकालते रहे। अभी के रेट पे जो ज़्यादा रेट है इसको डिपेंड करके अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ा दें, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखें और जो प्रॉफिट विड्रॉल है वो सिर्फ 12% के हिसाब से करें, यानी मंथली 1% के हिसाब से विड्रॉ करें। जो ऊपर का प्रॉफिट आए उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दें ताकि आपका कैपिटल बढ़ता रहे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं और फीडबैक भी अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।